मैं पाक फौज बरी बहरी बहरी फजाइया को और उनके चीफ्स को आज पाकिस्तान की 75 साल 70 साल तारीख में इतने बुरे हालात नहीं हुए कि हमारी नैब में 18 अमेंडमेंट की सारी पर्सनल स्पेसिफिक थी। नैब को बेतुकीरी उसकी कर दी है, असम्बली की बेतुकीरी कर दी है। सब झूठ बोलते हैं और क्योंकि इनको पता है कि हम लोगों के वोटों से नहीं आए हुए, ना लोगों में ये जा सकते हैं। शुक्रिया। खुदारा इन्होंने मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना, इसलिए मेरे जाके हल्के में देखें ये क्या, इससे बड़ा क्या बदमाशी और इससे क्या करप्शन हो सकती है। इनको खौफ खुदा ही नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, जो इस हुकूमत ने उसको मजीद बढ़ा कर कहा कि करप्शन कोई मसला नहीं, सब करो। कि ये इनकी सियासत सिर्फ एक लीडर के ऊपर घूमती है, क्यों ना घूमे। वो पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर है, वो कल भी वजीर आजम था, आज भी वजीर आजम है। अब मैं गुलाम हुक्मरान और 47 की पैदावार को जो इस दफा हम तुम्हें अंदर घुसकर मारेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द और बदमाश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ब्रिगेडियर असलम गुमन ने कौमी असम्बली में सबको हिला कर रख दिया। असलम गुमन ने कौमी असम्बली में खड़े होकर पाक फौज और उनके चीफ से बड़ी अपील कर दी। क्या कहा, मुकम्मल वीडियो देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी सख्त तकरीर की आज असलम गुमन ने और तरमीम के हवाले से फट पड़े और कहा कि आज पाकिस्तान के सबसे बुरे हालात हैं। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। अब मैं गुलाम हुक्मरान और 47 की पैदावार को जो IF ने बजट दिया है, जिम्मेदार को आरसी लूटता है, मिडल मैन 20 से 2100 रुपए बेचता है और वो बाद में वो कमाता है। ये कैसा मुल्क है? गवर्नमेंट का काम होता है वो किसानों की, मजदूरों की, वो वेलफेयर स्टेट है उनका सोचे, ना कि वो उनकी दुश्मन बन के ये साबित करे कि मैं तो, क्योंकि उनके अपने पैसे बाहर हैं, उनके कारोबार बाहर हैं, उन्होंने बाहर चले जाना है, उन्होंने यहाँ नहीं रहना। सबसे बड़ा मसला, मुझे स्पीकर साहब पता है आपको जल्दी है, लेकिन मैं इधर मेरे सियालकोट के एक बिल गेट्स साहब बैठे हुए थे, चले गए हैं क्योंकि वो दूसरों की तकरीरें नहीं सुनते। वो सियासी पंडित भी हैं सियालकोट के, कह रहे थे कि ये इनकी सियासत सिर्फ एक लीडर के ऊपर घूमती है, क्यों ना घूमे। वो पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर है, वो कल भी वजीर आजम था, आज भी वजीर आजम है। इनको रातों रात ये बजाय कुछ करने के, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, जो इस हुकूमत ने उसको मजीद बढ़ाकर कहा कि करप्शन कोई मसला नहीं, सब करो। नैब में 18 अमेंडमेंट की सारी पर्सनल स्पेसिफिक थी। नैब को बेतुकीरी उसकी कर दी है, असम्बली की बेतुकीरी कर दी है। मैं अभी यहां मेरे भाई ने नारोवाल का जिक्र किया, आपको पता है स्पीकर साहब करप्शन की डेफिनेशन क्या है? यूएनओ ने जिनीवा में 2003 में एक डेफिनेशन निकाली थी जो एन इस्लाम के मुताबिक है, मिस यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ पावर। ये प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर अपने इलाके के लिए 50 अरब की रोड बना रहा है। मेरे हल्के में यूनिवर्सिटी 2020 और 21 में इमरान खान ने इफ्तिताह किया था, उसका 60% काम है, उसके फंड बंद कर दिए। रोड समराल से खारिया मोटरवे खान साहब ने इफ्तिताह किया था, उसके फंड भी रोक दिए गए हैं। ये क्या, इससे बड़ा क्या बदमाशी और इससे क्या करप्शन हो सकती है। इनको खौफ खुदा ही नहीं है, इन्होंने मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना, इसलिए मेरे जाके हल्के में देखें तारें लटक रही हैं, रोज लोड शेडिंग होती है,
کیونکہ میں اپوزیشن کا ہوں. یہ کون سی انصاف ہے؟ ادھر آ کر یکجہتی کی باتیں کرتے ہیں, انصاف کی باتیں کرتے ہیں اور اپوزیشن کو فنڈ بھی نہیں دیتے, اور پھر کہتے ہیں جی آئیں. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں, اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے ووٹوں سے نہیں آئے ہوئے, نہ لوگوں میں یہ جا سکتے ہیں. شکریہ. خدا را عوام کے لیے کچھ نہیں ہے, خواہ وہ بزنس طبقہ ہو, کسان ہو, مزدور ہو, جوان ہو, سب مایوس ہیں. ان کے لیے کچھ نہیں رکھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا اپنا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کہہ رہا ہے. ایک شعبہ نہیں ہے جہاں مائنس میں نہیں گیا. آپ مزدوروں کی منیمم ویج لے لیں جو 37,000 ہے, اور وہ انڈائریکٹ جو ٹیکس دیتا ہے ہر چیز خریدنے کے لیے, وہ تقریباً اس کا 2,000 روپے ٹیکس بن جاتا ہے. 200 یونٹ کا بل 8,000 آ رہا ہے. 2 مرلے کے گھر کا مکان پانی کا بل بھی اس کا 1,000 روپے آتا ہے. وہ کیسے غریب آدمی گزارا کرے گا؟ اسی لیے پاورٹی لائن جو ہماری 45% پہ چلی گئی ہے. اور پھر وہ مزدور جو ہے وہ انڈسٹری کے مالک کے رحم و کرم پر ہے. اس کو 37,000 بھی نہیں ملتا, اس کو رجسٹر بھی نہیں کیا جاتا, کیونکہ ان کو فنڈ دینا پڑتا ہے, گریجوٹی دینی پڑتی ہے, وہ اوائڈ کرتے ہیں. اس کے لیے کچھ نہیں رکھا. اسکول ٹیچروں نے یہاں ہڑتال کی, کیا ان کو پینٹ 10% انکریز دی ہے. ابھی پنجاب کی طرف آئے. پنجاب حکومت پہلے بھی کسان دشمن تھی, اس دفعہ بھی اس نے اپنی کسان دشمنی کا ثبوت دیا ہے. 2200 ارب کسانوں کو ہوا ہے, خسارے میں گئے ہیں. میں کیونکہ ایک زمیندار کا بیٹا ہوں, میں خود گندم اگاتا ہوں. یقین کریں جب گاؤں میں اچھا فصل ہوتا تھا پورا گاؤں سارا سال خوشحالی کا شکار رہتا تھا. آج پاکستان کی 75 سالہ 70 سالہ تاریخ میں اتنے برے حالات نہیں ہوئے کہ ہماری. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. بریگیڈیئر نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایوان کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے. شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ تم فارم 47 کی پیداوار ہو, تمہیں عوام سے کیا سروکار. اگر ہمت ہے تو ایک مرتبہ عوام میں نکل کر دکھاؤ, تمہیں آٹے اور چینی کے بھاؤ کا لک پتہ جائے گا. اس وقت ملک کے اندر جو تم نے تباہی پھیر رکھی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے, اور پوری دنیا تم پہ تھوک رہی ہے.